फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो हमारे स्टॉक साई फैमिली के रिक्वेस्ट पे बनाया जा रहा है। हमारे स्टॉक साई फैमिली के एक मेंबर हैं जिनको इस वीडियो की ज़रूरत थी, तो इसे हम आज डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं क्योंकि स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज़ के नीचे है और जिस सेक्टर में ये काम करती है उस सेक्टर का डिमांड हमेशा से रहता है। पहले भी रहता था, अभी भी है और बाद में भी रह सकता है। कंपनी के अगर काम अच्छे हुए तो अच्छा टारगेट भी हमें मिल सकता है। हालांकि सबसे पहले हम इसके सेक्टर को देखेंगे क्योंकि सेक्टर अगर अच्छा है तब हम फंडामेंटल को चेक करेंगे और फंडामेंटल के बाद हम लास्ट में टेक्निकल एनालाइज करेंगे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के ऊपर में। तब हमें पता चलेगा कि कंपनी का फ्यूचर कैसा है और टेक्निकली पता चलेगा कि क्या अभी लेने का सही समय है या फिर इंतजार करना चाहिए या फिर ऐसी कंपनी को अवॉइड करना चाहिए। सो चलिए सबसे पहले हम इसका सेक्टर देख लेते हैं कि कौन से सेक्टर में कंपनी काम करती है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम कंपनी के वेबसाइट पे हैं। यहाँ पर आपको डिटेल में जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम इसका प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं कि कौन सा सेक्टर में काम करती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ से आप देख सकते हैं कि कंपनी का सेक्टर क्या है। यहाँ पर आप देखेंगे तो वायर, नेल्स और फेस्टेनर्स में काम करती है। आप यहाँ पर देखिए फेंसिंग प्रोडक्ट, मतलब जो फेंसिंग करने वाले वायर्स होते हैं वो बनाती है। उसके बाद पावर इंडस्ट्रीज में काम करती है। आगे देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में काम करती है। जनरल इंजीनियरिंग इसका काम है। उसके बाद आप देखेंगे तो कील बनाती है, जो अलग अलग टाइप्स के कील होते हैं उनमें ये काम करती है। तो कील्स की जरूरत पहले भी थी और अभी भी है और आगे भी रहने वाली है। जो हम वायर यूज़ करते हैं, वायर का जरूरत आज भी था, कल भी है और आगे भी रहेगा। तो सेक्टर तो इसका ठीक ठाक ही लग रहा है, हालांकि इसे बहुत ज़्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। सो चलिए आप यहाँ से फंडामेंटल चेक कर लेते हैं कंपनी का फंडामेंटल कैसा है। उसके बाद फाइनली हम चलेंगे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे और वहां से समझेंगे कि इस कंपनी में हमें क्या करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, फाइनली कंपनी का फंडामेंटल आपके सामने में है। इस कंपनी को आप देखेंगे तो केवल एनएसई के ऊपर में लिस्टेड है। इसके फंडामेंटल की हम बात करें तो इसका मार्केट कैप 487 करोड़ का है। करेंट प्राइस 93 रुपये 20 पैसे का चल रहा है। बुक वैल्यू 19 रुपये का है। इसका बाउंड बिग हाई देखेंगे तो 126 रुपये का है और बाउंड बिग लो 30 रुपये 80 पैसे का है। स्टॉक का पीक 11 रुपये 80 पैसे का है, लेकिन इसका आरओसी आरओई आप देखेंगे तो ये आपको बहुत ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। आरओसी 27.1% का है और आरओई 42.2% का है। मतलब आरओसी आरओई इसका बहुत शानदार है। साथ में आप देखेंगे तो ये कंपनी डिविडेंड भी पे आउट करती है जो 0.58% का है। फेस वैल्यू 2 रुपये का है। 3 साल का अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो 59.5% का कंपनी ने प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 59.3% है, मतलब कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी ठीक ठाक है। प्रॉफिट ग्रोथ 129% का है, मतलब प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक है। कंपनी का 1 साल का आप रिटर्न देखेंगे तो 204% का है, मतलब ठीक ठाक है। कंपनी के पास डेट देखेंगे तो 57.4 करोड़ है, लेकिन कंपनी के पास रिजर्व 89.0 करोड़ का है। मतलब कि डेट टू इक्विटी रेशियो हम देखते हैं तो 0.58 का है। कम नहीं कह सकते तो ज़्यादा भी नहीं है। प्लस शेयर कंपनी के पास एक भी नहीं है, ये इसके लिए एक अच्छी बात है। साथ में इसका सेल्स ग्रोथ अगर हम देखें तो 416 करोड़ का सेल्स है, मतलब इसका सेल्स भी सही चल रहा है। अब चलिए नीचे चल के और भी थोड़ा डीपली देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ से हम इसके पीएस चेक कर लेते हैं, मतलब नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी चेक कर लेते हैं। तो इस कंपनी के अंदर में कमी आप देखेंगे तो केवल इसके अर्निंग्स के ऊपर में सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन आप पॉजिटिविटी देखेंगे तो कंपनी के पास बहुत सारी पॉजिटिविटीज़ हैं। चलिए फटाफट से हम यहाँ से प्रॉफिट लॉस देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप सेल्स देखिए, कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ते हुए आपको नजर आएगा। मतलब मार्च 2023 के अंदर में 399 करोड़ का कंपनी का सेल्स था। एक्सपेंसेस देखेंगे तो ये भी आपको कंटिन्यू बढ़ते हुए नजर आएगा। साथ में आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट चेक करेंगे तो ये भी आपको कंटिन्यू बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब कंपनी धीरे धीरे ही सही लेकिन बढ़ जरूर रही है। यहाँ पर नेट प्रॉफिट आप देखिए तो इसमें भी आपको जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगा। मतलब कि कंपनी का कामकाज भी ठीक ही चल रहा है, कंपनी का सेक्टर अच्छा है, कंपनी का कामकाज भी ठीक है, तो इसमें कोई सवाल उठने जैसी बात नहीं है। अब यहाँ पर देख लीजिए सेल्स ग्रोथ आपको 10 साल से लेके और 3 साल तक देखने को मिलेगा। यहाँ आपको प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। यहाँ आपको कंपनी के प्राइस का CAGR देखने को मिल जाएगा और रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ देखने को मिल जाएगा। कहीं भी नेगेटिविटी देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब कि कंपनी का यहाँ से भी बैलेंस शीट ठीक दिखाई दे रहा है। तो चलिए आप चलते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे और वहाँ से देखते हैं कि किस लेवल पे इस स्टॉक को अगर हमें खरीदना हो तो खरीद सकते हैं या फिर ओवर वैल्यूड हो चुका है, गिरावट आ सकती है, ये हमें कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे पता चलेगा। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग नए आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो अपलोड होने के साथ ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप सबसे पहले वीडियोस को देख सकें।
सो फ्रेंड्स फाइनली कंपनी का वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न आपके सामने में है। यहाँ पर हमने सारी मार्किंग्स कर रखी है। ये ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे रही है, ये इसका ट्रेंड लाइन था और ट्रेंड लाइन के हिसाब से स्टॉक इसके अंदर में मूवमेंट कर रहा था। यहाँ से एक ब्रेकआउट होता है जो कि फॉल्स ब्रेकआउट साबित होता है और उसके बाद स्टॉक के अंदर में बहुत बड़ी गिरावट हो जाती है। इसीलिए स्टॉक सही आपसे बार बार कहता है कि कभी भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो आप रिटेस्टमेंट का इंतजार जरूर कीजिए। ऐसे में आप बताइए कि जिन लोगों ने टॉप लेवल पे इस शेयर को बाय कर लिया होगा वो आज कितने बड़े लॉस में होंगे, तो कितना ज़्यादा हम रिस्क ले सकते हैं, कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। आपको भी पता है जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा पेशेंस भी नहीं होता है, तो वो लॉस बुक बहुत जल्दी करने की सोचते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी लोगों ने लॉस बुक कर लिया होगा, लेकिन उसके बाद फिर से स्टॉक ने जोर लगाया और 94 रुपये 45 पैसे पे पहुँच गया। लेकिन फाइनली अभी हमें क्या करना चाहिए वो देख लीजिए। अब यहाँ पर हमने एक सपोर्ट मार्क किया है जो कि ज़बरदस्त सपोर्ट है और इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी बोल सकते हैं। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो बड़ी गिरावट हो सकती है, लेकिन स्टॉक ने यहाँ से रिकवरी दिखाई और अगला हमारा जो सपोर्ट था, मतलब कि अब ये रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, वो 97 रुपये 45 पैसे के आसपास है और वहीं पर स्टॉक की क्लोजिंग हुई है। कल भी इसके अंदर में गिरावट हुई है। अगर हम इंडिकेटर्स की बात कर लें तो हमारा मूविंग एवरेज यहाँ पर देखिए नेगेटिव देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम के अंदर में तो अच्छी खासी ग्रोथ है, लेकिन RSI देखेंगे तो ये भी आपको 50 के नीचे देखने को मिल रहा है, मतलब कि फिलहाल में इसमें नेगेटिविटी नज़र आ रही है। सपोर्ट की बात करें कि यहाँ से स्टॉक कहाँ सपोर्ट ले सकता है, तो मेरे हिसाब से 89.25 एक सपोर्ट रेंज है। यहाँ पर ये सपोर्ट ले सकता है और यहाँ से अगर बाहर निकलता है तो अगला जो रेसिस्टेंस इसको मिलेगा वो रेसिस्टेंस मिलेगा 110 रुपये 85 पैसे का। इसे आप ध्यान में रखिए और अगर आपने ले लिया है तो मेरे हिसाब से पेशेंस बना कर रखना चाहिए, लॉस बुकिंग हमें नहीं करना चाहिए। सो ये स्टॉक के बारे में डिटेल थी। अगर आपको स्टॉक ठीक लगता है तो आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं। सो आशा है जानकारी आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।